वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया है और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साबिक़ चांसलर फ़िरोज़ बख्त साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया है, उर्दू हलक़ों में इसकी काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है। लेकिन एक तरफ सवाल ये भी उठता था कि हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत है, उर्दू के तई काम नहीं कर रही है, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, ये जो वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस है, ये हमेशा से उर्दू का इदारा एनसीपीओएल करता चला आ रहा है। ये दुनिया में सरकारी इदारा उर्दू का सबसे बड़ा इदारा जाना जाता है, पहली चीज़। और आपने एक सवाल किया है कि इस हुकूमत के ताल्लुक़ से ये कि हुकूमत जो है मतलब उर्दू के मामले में बहुत ज़्यादा करेजियस नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये इदारा उसी तरह से चल रहा है पिछले 20-25 साल से जैसे दूसरी सरकारों में चल रहा था। बल्कि मैं कहूँगा कि इसमें जो प्रोग्राम्स की जो स्पीड है, जो उस प्रोग्राम्स की जो ये समझिए कि वैरायटी है, पहले से ज़्यादा हो गई। अब इसका जो मौजूदा डायरेक्टर हैं डॉक्टर शम्स इकबाल, ये इतनी स्पीड से एक के बाद पै दर पै प्रोग्राम करे चले जा रहे हैं, मुझे भी हैरानी होती है कि इतने प्रोग्राम कैसे कर पा रहे हैं। सारे ही डायरेक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया जब से शुरू हुआ है, डॉक्टर हमीदुल्लाह भट्ट से लेके प्रेजेंट डायरेक्टर तक। लेकिन जिस तरीके से हर रोज़ उर्दू का कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई ना कोई प्रोजेक्ट, कोई ना कोई किताब का इजरा, मुशायरा, मतलब उर्दू की महफिलें गुज़िश्ता लगातार हो रही गुज़िश्ता हैं। 1 सालों में उर्दू के बेशुमार प्रोग्राम हुए हैं। इतने प्रोग्राम हो गए हैं उर्दू के एनसीपीओएल की जानिब से कि मुझे लगता है कि पिछले 20 सालों में नहीं हुए होंगे। ये डिपेंड करता है, देखिए, जैसा राजा वैसी प्रजा। तो इनका शौक़ है जो डायरेक्टर हैं कि ये कुछ ना कुछ लगे रहते हैं। अब जैसे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस की, मेरे ख़्याल से ये शायद 16वीं या 17वीं होगी, शुरू में तो हुई नहीं थी। तो अब 3-4 प्रोग्राम पाइपलाइन में इन्होंने रख रखे हैं कि अब इसके बाद शायद हिंदुस्तान से बाहर भी कुछ प्रोग्राम रखेंगे। अलावा इसके जो यंग जो तबका है उर्दू का, यंग तबका न सिर्फ हमारा मुसलमानों में, बल्कि बिरादरान वतन गैर मुस्लिम जो यूथ हैं, उनमें भी उर्दू को पॉपुलर किया जा रहा है। उर्दू सिखाने के प्रोग्राम हैं ऑनलाइन। तो ये काम तो बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। और उसकी एक वजह यह भी है कि इनकी नेटवर्किंग सरकार से, इस की डॉक्टर शम्स इकबाल की बहुत अच्छी है, पॉजिटिव नेटवर्किंग है। और इनका बात करने का तरीक़ा, कन्विंस करने का तरीक़ा, जो एक आदमी की पर्सनैलिटी होती है, उन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। उससे उर्दू को फ़ायदा पहुँच रहा है। उर्दू उर्दू इदारे, ये उर्दू का सरकारी इदारा है। ये सवाल एक बार उठता है कि हुकूमत जो है उर्दू के तई काम नहीं कर रही। मैंने पहले भी ये सवाल किया था। इसका जवाब क्या है कि हुकूमत से कितना मुतमईन नज़र आ रहे हैं और जो काम हो रहे हैं ये हुकूमत की ही मंशा पर, हुकूमत के इशारे पर? देखिए, मैं सिर्फ इस इदारे के ताल्लुक़ से बात करूँगा। ये ठीक है, मेरे सामने जो है मौलाना आज़ाद उर्दू फाउंडेशन वगैरह जो भी है, उसका वो सिलसिला नहीं रहा जो पहले था, ठीक है। लेकिन जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है, ठीक है, इस एनसीपीओएल का, एनसीपीओएल के ज़रिए से न तो इनकी फंडिंग में कमी आई है, फंड्स बल्कि बढ़े ही हैं, क्योंकि ये सरकार किसी ज़बान की मुखालिफ नहीं है, ना किसी मज़हब की। अब जब ये लोग कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उसमें मुसलमान भी शामिल हैं, उर्दू भी शामिल है। मेरा, देखिए, मैं कोई ब्रीफ लेके नहीं चल रहा हूँ सरकार का, आप ही की तरह मैं एक आम बाशिंदा हूँ, ठीक है। तो उर्दू को इस इदारे के ताल्लुक़ से कोई कमी जो है नहीं आई है। वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस में जो एक फ़हरिस्त तैयार की गई, शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी आपके सामने आई होगी, उस फ़हरिस्त को देखने के बाद में क्या कहेंगे? कैसा लगता है कि वो फ़हरिस्त कितनी अच्छी है या उसमें कुछ खामियां हैं? हाँ, देखिए, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें आप भी मौजूद थे, मैं भी था। तो सबने कार्ड दिया गया, एडवांस में कार्ड तैयार हो जाता है 3 दिन का, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का। तो जो इनका सिलेक्शन है वो बड़ा जस्टिफाइड है। यानी उसमें ऐसे ऐसे लोगों को लिया गया है कि जो उर्दू का बड़ा काम कर रहे थे, लेकिन नुमाया उनका नाम नहीं हो रहा था, उनको भी लिया गया है। काफ़ी सारे गैर मुस्लिम बिरादरान वतन के भी पेपर्स इसमें आए हैं, उनको भी लिया गया है। यानी यहाँ पे कोई, जैसे आम तौर से होता है ना,
اور جو دوسری کانفرنسز ہوتی ہیں وہ بھائی بھتیجاواد وہ یہاں پر زیرو ہے. اس میں جس کی پکڑ ہے اردو پہ لکھنے میں بولنے میں اردو پروجیکٹس پروگرام یا کھیل ڈرامہ کرنے میں وہ سب لوگ اس لسٹ میں شامل ہیں. شکریہ. تو جس طرح سے ورلڈ اردو کانفرنس کو لے کر پریس کانفرنس ہوئی تو فیروز احمد بخت صاحب جو اردو کا ایک بڑا نام ہے اردو سے دلچسپی رکھتے ہیں انہوں نے ڈاکٹر شمس اقبال صاحب کی ستائش کی ہے ان کی سراہنا کی ہے کہ وہ جس طرح سے حکومت کے ساتھ مل کر اور ذاتی دلچسپی لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور اردو کے فروغ کے لیے یہ ادارہ کام کر رہا ہے اس کی ستائش کر رہے ہیں اور ہر کسی کو اس کی ستائش کرنی چاہیے. ویڈیو جرنلسٹ دھرمیندر کے ساتھ میں نثار احمد خان، بھارت ایکسپریس، دلی. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. ساتھ ہی کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے بھی ضرور دیں. اور ہاں، اگر فیس بک پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں.